स्टार्ट। यस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? वेरी गुड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर। और ब्रह्मजीत विरोधिया, आरसीएम बिजनेस का एक सिपाही, आप सब लोगों को सितंबर मंथ की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत सारा एक्साइटमेंट है दोस्तों के पास, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी एनर्जी हम लोगों ने पूरा एग्ज़ाम की तरह एक पूरा सेशन मान के हमने अपनी पूरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके रखी है कि सितंबर में जो पास होंगे वो अगले महीने के खास होंगे। यस, जो सितंबर में पास होंगे वो अगले महीने में खास होंगे। हाँ मेरे दोस्तों, यस, मैं सही बोल रहा हूँ। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर कुछ बात बताने आ रहा हूँ। एंड आई होप ऑल यू आर हैप्पी, एंजॉइंग एंड डूइंग योर वर्क विद योर फैमिली वेरी नाइसली। यस, मैं आप लोगों का आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उस पर बात करते हैं हम। और वो टॉपिक है, हम बिना देरी किए धड़ाम से, चैनल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है हमारा बिज़नेस इंडिया का टॉप बिज़नेस है। और इस बिज़नेस में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत दमदार और बहुत ग्रेट पीपल आ रहे हैं, बहुत एजुकेटेड पीपल। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि बहुत सारे लर्निड पीपल अगर आपके पास नहीं हैं तो एक सिंपल सा काम करो, एक लर्निड आदमी को ज्वाइन कराओ। मतलब एक ज्वाइनिंग आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके पास कोई भी, बहुत सारे बिना बुद्धि के लोगों का बहुत सारा भंडार है, उनको लाना आसान है, साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी अगर आपकी टीम में आ जाता है तो उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, यकीन मानिए मेरी इस बात का, उसको साथ लेके चलना बहुत आसान होता है। क्योंकि वो एक बार डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, टाइम टेकिंग डिसीजन हो सकता है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो ताउम्र आपके साथ रहेगा, ये मेरा वादा है। इसीलिए आप अपने गोल को पूरा कीजिए। एक पढ़े लिखे इंसान, एक अच्छे इंसान, पढ़े लिखे का मतलब डिग्रियां नहीं है, कहते पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है, पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन कि आज आप जो इस आज के बिजनेस के फ्लो के अकॉर्डिंग जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को लेके आइए, एनर्जेटिक लोगों को अपने बिजनेस में लेके आइए, वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि जो पिछले टाइम में जिन लोगों ने बड़ा किया है उससे बहुत बड़ा बड़ा करने वाले लोग तो अभी इस बिजनेस में आए भी नहीं हैं। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को आज जिस टॉपिक पे मैं दोबारा आप लोगों का इस इवनिंग प्रोग्राम के अंदर शानदार जो राजेश जी ने जिस तरीके से इस चैनल को प्रोपोगेंडा इस चैनल का लिया है, जिस तरीके से एजुकेशनल एक सीरीज़ शुरू की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का एक बार फिर। यस, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम प्लीज। आज का मेरा स्पेशल टॉपिक है, वो है गोल। माई गोल स्टार्ट्स इन माई लाइफ, माई गोल स्टार्ट्स इन माई लाइफ विद माई रोल इन माई लाइफ। What is I am? What is I am? It is decided by my goal. Yes. महागुरु जी विजय विरोधिया सीनियर सर, बीसी छाबड़ा सर, अन्य दिग्गज लोग सब हमें सिखाते हैं कि अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है। मेरी लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सोच के देखिए, एक चीज़ बहुत छोटी चीज़ है लेकिन गहराई बहुत बड़ी है। आप एक नाव में बैठ के जा रहे हैं, किसी बहुत गहरे समुद्र में अपनी एक नाव में जा रहे हैं और आपके पास ओर नहीं है, पतवार नहीं है। वो पतवार आपको डायरेक्शन देती है। अगर बिना पतवार के आपको बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए तो मर्जी वहाँ होगी जहाँ हवाएं लेके जाएंगी। और आपके पास अगर और है तो आप अपने यात्रा में
आप अपनी वॉयेज में, वॉयेज समुद्री यात्रा, आप अपनी यात्रा में एक डायरेक्शन दे सकते हैं और उस चीज़ को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कौन सा, कि अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर आपके जीवन का एजेंडा नहीं है, अगर हमारे पास बहुत बड़े चीज़ कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए नहीं है, तो आपको जीवन का मकसद आपका ख़त्म हो जाता है। देखिए, मैं आपके बिल्कुल दिल में उतर के ये बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि दो लड़के थे, दोनों का आर्मी में जाने का बहुत बड़ा ड्रीम था। यस, दोनों का आर्मी में बहुत बड़ा ड्रीम था कि हमें आर्मी में ही जाना है। दिन रात सुबह शाम वो सपने देखते रहते कि मुझे आर्मी, हम दोनों को आर्मी में जाना, आर्मी में जाना, आर्मी में जाना है। एक सर्वे टीम ने उनके साथ सर्वे किया। एक लड़के को चुपचाप उसको एकांत में ले जाके कान में बताया गया कि बेटा, हम अब आगे जो प्रैक्टिस करेंगे इससे आपकी को आर्मी में सिलेक्शन पक्का होगा। और दूसरे लड़के को ये चीज नहीं बताई गई और उसको बोल दिया गया कि आपको ये बात शेयर नहीं करनी है। अगले दिन सुबह 4 बजे दोनों को उठाया गया। यस, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, खड़े होइए जल्दी। जिसको अपना विजन मालूम था वो जल्दी से खड़ा हो गया, जिसको विजन नहीं मालूम था वो रो रहा, अभी नहीं, क्यों नहीं। उनको दौड़ाया गया, उनको भगाया गया बाहर, चलो प्रैक्टिस करेंगे, आज के बाद रेगुलर डेली प्रैक्टिस होगी। उनको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ाया गया, बहुत सारी एक्सरसाइजेज कराई गई। अब देखिए फर्क, देखिए जिस बच्चे को मालूम था कि ये क्यों हो रहा है वो बहुत एंजॉय कर रहा था, और जिस बच्चे को मालूम था कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, वो रो रहा है, मुझे क्यों उठाया, मेरी नींद खराब कर दी, मैं दौड़ में थक गया हूँ, मेरी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, मुझे नहीं करना है। अगर आपका बहुत बड़ा ड्रीम है लेकिन उस ड्रीम के अंदर शार्पनेस नहीं है, पैनापन नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तो और आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आप उस जाने का जो प्रोसेस है, नया वर्ड है, चीजें बनना और बनने का प्रोसेस, मंजिल पे पहुंचना और पहुंचने का दरमियान का फासला, फासले का प्रोसेस, दो अलग अलग चीजें हैं। सतीश पंडित जी बोलते हैं, मंजिल पे जाके तो लोग अलसाते हैं, मेन जो है प्रोसेस, जो अनुभव है, उसके चलते आदमी धुरंधर बनता है। तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस कहाँ से आता है? ये प्रोसेस आता है जब उस प्रोसेस को करने में एंजॉयमेंट हो और गोल क्लियर हो। यस, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि आप जीवन में जब आए हैं, इस धरती पे भगवान ने हमें भेजा है, 2 पैरों पे भेजा है। वो चाहता तो 4 पे भी भेज सकता था, उसका कुछ गोल होगा, उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा कि इस शख्स को, इस ब्रह्मजीत को इस धरती पे मैं 2 पैरों पे भेज रहा हूं और इसका एक लक्ष्य मैंने दिया है। और वो ये लक्ष्य ये है कि जितने भी घरों में अंधेरा है दिया लेके जाना है और आरसीएम रूपी दिया घर घर में जलाना है। ये इसका लक्ष्य भगवान ने मुझे दे दिया और मैं अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहा हूं। जिस तरीके से मैं इस धरती पे आया और मेरा एक गोल हुआ, उसी तरीके से हर एक इंसान का कुछ ना कुछ गोल होता है, चाहे उसे पता है या नहीं पता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें हमारा गोल पता है तो उस प्रोसेस में हमें मजा आता है। यस, एक बुक मैंने पढ़ी साथियों, और बुक का नाम था, आप सब बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी नेचुरली, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। क्या? यस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, स्टेफन कोवी जी। स्टेफन कोवी जी दुनिया के, मैं उनके बारे में जब सर्च कर रहा था, आई वॉज शॉक्ड कि भगवान एक किताब लिखने में 6 साल और 3 साल किताब लिखने से पहले 3 साल रिसर्च की और अगले 3 साल उस रिसर्च के ऊपर मंथन किया और उसके बाद एक बुक निकल के आई जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ
हाईली इफेक्टिव पीपल। यस, मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा देश होगा और दुनिया में कोई ऐसी कंपनी होगी जहां ये बुक ना पढ़ी जाती हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्स्ट पब्लिकेशन के रूप में ये बुक रही है, बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है। लंदन में, अमेरिका में इस बुक्स को स्कूल सिलेबस के साथ ऐड कर दिया गया है कि ये बुक्स हर बच्चे को, इसकी बहुत 7 हैबिट्स बच्चों के लिए बुक्स आ गई है उसके रूप में। मतलब इतने पॉपुलर किताब जो लाइफ को चेंज कर देती है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टेफन कोवी जी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। क्या बताते हैं कि यदि आप जो 7 हैबिट्स रिच पीपल की नहीं है, स्टेफन कोवी जी ने हर तरीके के 3000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद 3000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि ये 3000 लोग जो अपने अपने फील्ड में सक्सेस हैं, जो अब कोई अच्छा पति है, कोई अच्छी माँ है, कोई अच्छा बेटा है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा कपल है, कोई अच्छा ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, हर एक फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को की लाइफ को स्टडी करने के बाद उन्होंने, स्टेफन कोवी जी ने एक डिसीजन निकाला और वो डिसीजन जो 7 पप्स के रूप में आपको दे दिया गया और वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर स्टेफन कोवी जी बताते हैं कि रोल, अगर आपका गोल नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है। अब कैसे? सबसे पहली हैबिट वो बताते हैं कि प्रोएक्टिव, कि हमेशा जो भी किसी भी फील्ड में आप हैं, किसी भी, आप बिजनेसमैन हैं, आपको रूबी बनना है, आपको एमराल्ड बनना है, आपको रॉयल्टी पे जाना है, आपको बिगिनर बनना है, किसी भी सेक्शन में आप हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मीन दूसरों से एक कदम आगे। देखिए बहुत सिंपल बात है साथियों, क्या, ध्यान से सुनिए, बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि 4-5 लोग का अलग अलग टीम है, 4-5 लोगों की अलग अलग टीम है और उनकी कदम ताल एक जैसी है, तो वो जितने टाइम में एक टीम पहुंचेगी दूसरी टाइम में दूसरी टीम पहुंचेगी। अगर जीतने के फासले को कम करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस फासले को हम क्या करें, जो सबसे कदम की स्पीड बढ़ा दें। प्रोएक्टिव, जहां दूसरे सोचते हैं उससे 2 कदम ज्यादा सोचने लगे। जितना बिजनेस वॉल्यूम मैं क्रिएट कर रहा हूं उससे 2 कदम ज्यादा क्रिएट करें। सितंबर मंथ सबसे बड़ा मंथ है, मुझे पता है, ये हर आरसीएम सेवक का एक विजन है। हर आरसीएम सेवक चाहता है कि सितंबर की परीक्षा में मैं फर्स्ट आऊं, लेकिन कब आऊंगा दोस्तों? जब आऊंगा जब मैं दूसरों से एक कदम आगे, मेरा बिजनेस वॉल्यूम दूसरों से एक कदम आगे, मेरी मीटिंग्स दूसरों से एक कदम आगे, लोगों से मिलने की प्लानिंग और उनसे मिलने का टाइम की फ्रीक्वेंसी दूसरों से एक कदम आगे। यस, जब तक मैं अपने आप को प्रोएक्टिव नहीं बनाऊंगा मैं जिंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होऊंगा। या आप अच्छे बाप बनना चाहते हैं, अच्छे माँ बनना चाहते हैं, अच्छे बेटा बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छे एक वर्कर बनना चाहते हैं, अच्छी नौकरी आप, जैसा हम ट्रेडिशनल बिजनेस में बोलते हैं, करना चाहते हैं, आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आप अच्छे कंप्यूटर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, एक कदम आगे। अगर आप एक कदम आगे नहीं चलेंगे आप पिछड़ जाएंगे। दुनिया को वही मिलेगा जो दुनिया जिस स्पीड से चल रही है, आपको भी वही मिलेगा अगर आप दुनिया की स्पीड से चलेंगे। तो अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी है, थोड़ा सा बढ़ानी है, थोड़ा सा बढ़ानी है। और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, आप यकीन मानिए आपके जिंदगी में एक ही चीज रहेगी और वो है कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी। यस मेरे दोस्तों, अगर वास्तव में किसी भी सेक्शन में कामयाब होना है आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? सितंबर मंथ में जो हमारे गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी की पूरी ताकत। और उस ताकत का सबसे बड़ा एक निचोड़ है, वो क्या है? डिस्प्ले वॉल।
अगर डिस्प्ले वॉल खोलने में आप और आपकी टीम दूसरों से पीछे रह जाएंगी तो जाहिर सी बात है कामयाबी दूसरों को मिलेगी, आपको नहीं। आप प्रोएक्टिव नहीं हैं, आपको बहुत बड़ा काम करना है। तो कंपनी ने आज हमारे हाथ में बिलिंग सिस्टम दे के बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें दे दी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट दे दी है कंपनी ने हमारे हाथ में। और मैं चाहता हूं कि जो अचीवमेंट कंपनी मुझे हमें दे रही है, जो बिलिंग सिस्टम जो हमें दिया है, और डिस्प्ले वॉल के माध्यम से जिस तरीके से कंपनी ने हमारे हाथ में कंपनी को दे दिया है कि ये लो आप संभालो, अब तुम्हारे हवाले आरसीएम साथियों। यस, अपने हवाले है अब आरसीएम। मैंने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से 10,000 रुपए से मैंने डिस्प्ले वॉल ली है और उसके बाद मैं अपनी टीम में उस बिलिंग को कराऊं। सबसे बड़ा मकसद है मैं अपनी टीम में बिलिंग को कराऊं, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। दूसरे की टीम की बिलिंग की पावर नहीं मिली है। अब इसी बात को बहुत सारे लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। और वही चीज स्टेफन कोबी जी बोलते हैं कि जब आपका एटीट्यूड चीजों के प्रति पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज आपके प्रोएक्टिव को डिसाइड करती है। कोबी जी बोलते हैं कि एक ही सिचुएशन आपके पास है और वही सिचुएशन दूसरे के पास है, फर्क है एटीट्यूड का। और एटीट्यूड बिलिंग सिस्टम, अपलाइन की बिलिंग नहीं कर सकते, अरे बिलिंग अपलाइन की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस लाइन की जरूरत ही नहीं है। हमें अपनी लाइफ को सुधारना है, हमें अपने जीवन को सुधारना है। मेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। मेरा बिजनेस जब बढ़ेगा जब मैं डिस्प्ले वॉल को बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम में खुलवाना। हर एक साथी अपने अपनी डिस्प्ले वॉल कंपलसरी करे। अगर वो नहीं कर रहा है तो मानिए आपका रोल नहीं है, आपका गोल नहीं है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस धरती पे हम आए और इस धरती पे आने के बाद सबसे बड़ा जो फैसला हमने लिया वो ये कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। इंसान ने सोचा, समझा, पाया कि इस धरती पे सबसे उपजाऊ चीज कौन सी है। उसको पकड़ में आया कि शायद दक्षिण अफ्रीका की कुछ जमीन नील नदी के किनारे उपजाऊ है, या गंगा नदी के किनारे भारत में, या अमेजन नदी, बहुत सारा ऐसा एरिया बहुत उपजाऊ है। लेकिन धीरे धीरे आदमी को समझ में आया कि नो, सबसे उपजाऊ ये खोपड़ी है। दिस इज द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हेलो, दिस इज द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द यूनिवर्स। आप धरती में चावल बोएंगे तो चावल उगेगा, आप धरती में गेहूं बोएंगे तो गेहूं उगेगा, आप धरती पे नीम बोएंगे तो नीम उगेगा, आप धरती पे आम बोएंगे तो आम उगेगा। लेकिन आप धरती पे पेन बोएंगे तो, आप धरती पे कंप्यूटर बोएंगे तो। आदमी का ब्रेन इतना खतरनाक है, अगर यहां उसने कॉपी बोई तो बाहर कॉपी निकली, पेन बोया तो पेन निकला, यहां कंप्यूटर बोया तो धरती पे ऊपर कंप्यूटर आ गया। इस खोपड़ी में उसने बोया कि मुझे मंगल ग्रह पे जाना है तो वो मंगल ग्रह पे जाके आया। इस खोपड़ी में उसने बोला कि मैंने रोबोट बनाने हैं तो रोबोट धरती पे साक्षात रूप में आ गए। इस खोपड़ी में उसने बोला कि मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी धरती पे इजाद करनी है तो टेस्ट ट्यूब बेबी धरती पे आ गए। सिंपल, मुझे डिस्प्ले वॉल खोलना है बाहर, मुझे बिगिनर लेवल पे आना है बाहर, मुझे एमराल्ड बनना है बाहर। जो आप बनना चाहते हैं वो यहां बोइए। अपने गोल की पिक्चर यहां, अपने गोल की पिक्चर यहां। मुझे सितंबर मंथ में मेरा अब तक का अपना बेस्ट देना है। मेरा अगर 20 लाख बिजनेस है तो मुझे 25 लेके जाना है। मेरा 2 रुपए बिजनेस है तो मुझे 20 रुपए बनाना है। मेरा 2000 है, मुझे 20,000 बनाना है। मेरा 2 लाख है, मुझे 20 लाख बनाना है। मुझे अभी तक का बेस्ट, अभी तक का बेस्ट। परीक्षा में वही पास होते हैं जो परीक्षा के पास बिल्कुल सुकून से, लेकिन उससे पहले प्लानिंग करके अपना पूरा हार्डवर्क कर चुके होते हैं।
मैं पेशे से टीचर हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि गोल का लाइफ में रोल क्या है। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं। मैं 12th में फेल हो गया क्योंकि मेरा कोई गोल ऐसा दिख नहीं रहा था। मैंने डिसीजन किया उसके बाद कि मुझे टॉप करना है कॉलेज, और यकीन मानिए साथियों, मैंने इस खोपड़ी में डाल दिया था मुझे कॉलेज टॉप करना है, और यस, मैं गर्व से कहता हूं मैंने टॉप किया। ये जादू कैसे हुआ? मैंने अपनी खोपड़ी में बोया। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक निवेदन करता हूं, अपने ब्रेन में ये चीज डालनी है कि आपका आपकी लाइफ में रोल क्या है। मेरा मुझे पता है, मेरा मुझे पता है। मेरे चेहरे को मत देखो, मेरी जिंदगी बदली है, आपकी कब बदलेगी? मेरे गोल मेरी लाइफ में आ गए हैं, आपके कब आएंगे? मेरी लाइफ में आरसीएम रूपी सूरज आ चुका है, आपकी लाइफ में कब आएगा? मेरी लाइफ मेरे गोल से डिसाइड होती है, आपकी लाइफ आपके गोल से डिसाइड होती है। दोस्तों, आप सितंबर मंथ का जो बिजनेस क्लोज करेंगे, मैं कहना चाह रहा हूं, आज शाम को, रात को आप बिल्कुल शांत मन से बैठिए और डिसीजन लीजिए कि मुझे इस मंथ अपना बेस्ट दिखाना है। देखिए, कहावत है सर कि जो बहुत अच्छा जिंदगी में नहीं कर पाए, जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाए, जो सीए नहीं बन पाए, जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाए, जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, उसको चुपचाप आंख मीच के डायरेक्ट सेलिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि उस जितनी सैलरी, उस जितनी इज्जत, उस जितना सम्मान, उस जितना शोहरत, उस जितना पैसा इस धरती पे अगर कहीं मिलेगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बार बार चिल्ला के कहती है, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपना बेस्ट देगी। अपन अपना बेस्ट नहीं देंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें बेस्ट नहीं देगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्प्ले वॉल का बहुत बड़ा रोल है। डिस्प्ले वॉल को अगर आप खोल के, आप जिस तरीके से डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, एक आदमी का डिस्प्ले वॉल खुलवाइए, उसका फॉलोअप लीजिए, उसको तरीके के साथ किस तरीके से उसका डिस्प्ले, उसकी सेलिंग बढ़वानी है 5,000 रुपए की पर मंथ। 5,000 की बहुत आसान है, 1 से 2,000 रुपए आपके घर में यूज हो जाता है। और 2 ज्वाइनिंग या 2 लोगों को रिटेलिंग आप करना का हिम्मत करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपका डिस्प्ले वॉल सक्सेसफुल, और डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क आपको बहुत बड़ा करवा देगा। साथियों, आप अपनी लाइफ का, अगर भारत में ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, आपको अपना नाम, मेरा नहीं, आपको अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में एक कदम आगे चलना पड़ेगा, एक कदम आगे चलना पड़ेगा। दूसरों से ज्यादा सोचना, दूसरों से ज्यादा प्लानिंग, दूसरों से ज्यादा हार्डवर्क, दूसरों से ज्यादा हाई अचीवमेंट्स। और ये टाइम है सितंबर का अपने आप को प्रूव करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग बातों की दुकान चलाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी दुकान चलाते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, अपने और अपने सपनों के लिए अपनी दुकान, अपनों के लिए डिस्प्ले वॉल और उसका एक छोटा सा गोल। डिस्प्ले वॉल, उसका छोटा सा गोल बता देगा आपका लाइफ में है क्या रोल। आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके जानी है तो डिस्प्ले वॉल पे काम करना है। प्लस आपका जो खुद का टारगेट, मैं आपको कोई टारगेट देने नहीं आ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सितंबर में बहुत बड़ा करना है, आपको सितंबर में ये लेवल, वो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। मैं तो आपके अंदर छिपी आत्मा को झचकोरने आया हूं। मैं कह रहा हूं, स्टेफन कोबी जी बोल रहे हैं कि आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा।
और जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ में ना तो अच्छे फादर बन सकते, ना अच्छे डॉक्टर बन सकते, ना अच्छे टीचर बन सकते, ना अच्छे लॉयर बन सकते, ना अच्छे पिता बन सकते, कुछ भी आप बहुत ना अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। सेकंड, अगर मैं बात करूं, बिगिन विद द एंडिंग पॉइंट। मीन मैक्सिमम लॉस क्या है? हमारे विजय जी बोलते हैं असेस अल्टीमेट लॉस। आप अगर डिस्प्ले वॉल खोल लेंगे अपने घर में, मैक्सिमम लॉस क्या है? मैक्सिमम लॉस है 3 महीने तक बाहर से लाके नहीं खाना है, तो कोई बात नहीं है। और अगर हो गया तो एंडिंग जो रिजल्ट है उसको लेके चले साथ में। अगर आपने इस महीने सितंबर मंथ में आपने जो गोल डिसाइड कर रखे हैं वो नहीं अचीव हुए तो क्या होगा? आप पीछे छूट जाएंगे सर आपकी कंडीशन वैसी हो जाएगी जैसे 2 लड़कों की, एक को पता नहीं था कि दौड़ना है, क्यों दौड़ना है, एक को पता था मैं दौड़ रहा हूं, उसके प्रोसेस के अंदर उसे एंजॉयमेंट आ रहा था और दूसरे को एंजॉयमेंट नहीं आ रहा था। सर आपकी लाइफ बहुत नीरस हो जाएगी। सर आप अपने आप में बोरियत फील करेंगे। और अगर आपने अचीवमेंट के लिए प्रयास किया और उसके बाद आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन जो बनने का प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको बहुत अचीवमेंट मिलने वाली है सर मैं आपकी लाइफ के लिए, आपके डिसीजन के लिए बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर बहुत शानदार तरीके से आरसीएम की लाइफ को एंजॉय करना है तो गोल जरूर होना है। अभी तो देखिए, मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं, बहुत सारी कंपनीज में 10,000, 20,000, 50,000, 80 हजार रुपए की ज्वाइनिंग है। हम डिस्प्ले वॉल से ज्वाइनिंग कराना शुरू करें कि सर ये सिस्टम है, आपकी 7 पीढ़ियों को बदल देगा। आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना घर में सामान लेके आ रहे हैं और वो सामान आपका यू का यू रहेगा और उससे गारंटी है आप 20 से 25,000 रुपए के बीच में आप 1 साल में कमा सकते हैं बिना कुछ किए। थोड़ा सा हिम्मत और डेयर करेंगे तो आप थोड़ी सी रिटेलिंग, थोड़ा सा एक कदम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके घर में डिस्प्ले वॉल सक्सेसफुल होगी और इसके चलते आपकी लाइफ में रोल डिसाइड होगा। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, गोल एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक मिडिल टर्म और एक शॉर्ट टर्म। गोल टर्म गोल है, मेरा गोल लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे 2 एकड़ लैंड पे बहुत शानदार एक फार्म हाउस बनाना है। मुझे उसको सपने आते हैं आजकल, मेरा अपना वहाँ एक बढ़िया फाउंटेन हो, एक बढ़िया 2 स्टोरी बिल्डिंग उसके अंदर हो, चारों तरफ बागवानी हो, उसमें अपने ही हाथ से मैं टमाटर, मूली, गोभी, घिया लगाऊं, जिसमें हरित अपना गार्डन गोल्ड यूज़ करता हुआ। और इस तरीके से ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। मेरा मिडिल टर्म गोल है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से, मेरी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो तो है ही हैं, फॉर्च्यूनर कार लेनी है बहुत जल्दी। ये मेरा मिडिल टर्म गोल है जो मुझे इस साल के स्टार्ट में मैंने लिया है। और मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे इंडिया की बेस्ट टीम बनना है, मुझे इंडिया की बेस्ट टीम को लीड करना है। मेरे एक बहुत अजीज, मेरे दिल के टुकड़े राजेश कोंडे ने एक ड्रीम लिया कि सर मुझे इंडिया का बेस्ट टीम बनाना है, मेरी टीम के लीडर इंडिया की बेस्ट टीम कहलाएं। मैं चाहता हूं एक एक शख्स हमारी टीम पे गर्व करे कि यस, ये है रॉयल विनर टीम के सिपाही, ये हैं सक्सेस फाइटर टीम के सिपाही, ये हैं वॉरियर टीम के सिपाही, ये हैं न्यू चैंपियन टीम के सिपाही। इन सब सिपाहियों के साथ हम इंडिया की बेस्ट टीम बनाएंगे। यस, तो एक ये गोल है। एक है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपकी परीक्षा लेता है बार बार, आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सितंबर मंथ यही है, टारगेट का मंथ है, बात करने का मंथ नहीं है। बात करेंगे, मेरी सुनेंगे, टारगेट पूरे नहीं होंगे। जाइए, उठो, जागो, खड़े हो और दौड़ो, अपने टारगेट्स अचीव करो। थैंक यू वेरी मच।